महाभारत भारत के दो प्रमुख प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। इसमें 1 लाख से अधिक छंद हैं और यह दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कविताओं में से एक है। महाकाव्य को 18 पुस्तकों या पर्वों में विभाजित किया गया है और पहले पर्व को आदि पर्व कहा जाता है, जिसका अनुवाद शुरुआत की पुस्तक में है। यह संपूर्ण महाकाव्य के लिए मंच तैयार करता है और उसके बाद होने वाली घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करता है। आदि पर्व की शुरुआत इस कहानी से होती है कि कैसे महाकाव्य को ऋषि व्यास ने सुनाया था और कैसे इसकी रचना भगवान गणेश ने की थी। महाकाव्य की शुरुआत ऋषि नारद द्वारा ऋषि व्यास से पूछे गए एक प्रश्न से होती है। नारद ने व्यास से पूछा, जिन सभी पात्रों और व्यक्तित्वों के बारे में आपने रचना की है, उनमें सबसे महान कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि व्यास बताते हैं कि उन्होंने कई कहानियों और पात्रों की रचना की है, लेकिन उन्हें कुरु वंश के सबसे बड़े सदस्य भीष्म के समान गुणी और बुद्धिमान कोई नहीं मिला। भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था और वह राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। इसके बाद ऋषि व्यास भीष्म के अस्तित्व में आने की कहानी सुनाते हैं। शांतनु को देवी गंगा से प्रेम हो जाता है, जो इस शर्त पर उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है कि वह उसके कार्यों पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। हालांकि हर बार जब उनके कोई शिशु होता तो देवी गंगा नवजात शिशु को नदी में डुबो देती। 8वें शिशु के जन्म तक शांतनु इस व्यवहार से दुखी और हैरान थे। इससे पहले कि देवी गंगा इस बालक को भी डुबो पाती, शांतनु ने उसे रोका और स्पष्टीकरण पूछा। देवी गंगा ने खुलासा किया कि उनके बच्चे वास्तव में 8 वसु दिव्य प्राणी थे, जिन्हें उनके द्वारा किए गए पाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला था। वे पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद ही अपने दिव्य निवास में लौट सकते थे। जब शांतनु अपने 8वें बालक के जन्म पर उसे डुबोए जाने का विरोध करते हैं तो देवी गंगा उन्हें छोड़ देती है। वर्षों बाद शांतनु की भेंट सत्यवती नाम की एक सुंदर महिला से हुई, जो एक मछुआरे की बेटी थी। उसे उससे प्रेम हो गया और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती सहमत हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि शांतनु के पहले विवाह के वंशजों की बजाय उनकी संतानों को सिंहासन उत्तराधिकार में मिलेगा। यह शर्त शांतनु के परिवार के लिए अस्वीकार्य थी, क्योंकि उनके ज्येष्ठ पुत्र भीष्म सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे। दुविधा को हल करने के लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और सिंहासन त्याग दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि सत्यवती के पुत्रों के अतिरिक्त सिंहासन के लिए कोई दावेदार नहीं होगा। इस प्रकार राज्य में उनके पुत्रों का उत्तराधिकार सुरक्षित हो गया। आदि पर्व का यह भाग इस महाकाव्य के केंद्रीय संघर्ष की नींव रखता है, जो कि कौरवों धृतराष्ट्र के वंशज सत्यवती के पौत्र और पांडु के वंशज सत्यवती के दूसरे पौत्र के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन कुरु साम्राज्य के लिए संघर्ष है। आदि पर्व इस महान युद्ध महाभारत युद्ध के लिए मंच तैयार करता है, जो इस महाकाव्य का मूल है।